शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बदरवास तहसील के ग्राम सुटबुड़ स्थित सिंध नदी क्षेत्र में राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। बदरवास तहसील सचिन भार्गव द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सिंधी नदी के समीप शासकीय भूमि पर हाइड्रो एवं ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से अवैध मिट्टी उत्खनन किया जाना पाया गया है। कार्रवाई के दौरान लाखन यादव, जय मंडल यादव एवं विकुल यादव द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और राजस्व अमले के साथ दुर्व्यवहार एवं गोली मारने की धमकी दी गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल तीनों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर गठित संयुक्त दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी शस्त्र जब्त कर नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। संयुक्त दल द्वारा अवैध उत्खनन में प्रयुक्त मार्ग को जेसीबी बंद कराया गया तथा शासकीय भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मौके पर लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध उत्खनन तथा लगभग 40 घन मीटर रेत का अवैध भंडारा पाया गया है, जिसको मौके पर ही वनिष्ठीकरण कराया गया है। साथ ही प्रकरण दर्ज कर मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है एवं मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाना बदरवास की अभिरक्षा में रखा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारियों कर्मचारियों से अभद्रता करने, प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कोलारस सब डिवीजन में तहसील बदरवास अंतर्गत एक ग्राम है सड़बुड़। सड़बुड़ ग्राम से लगातार ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा सिंध नदी के पर जो स्टाफ डैम बना है उस स्टाफ डैम के गेटों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है बार बार, और ये गेट क्षतिग्रस्त करने का उद्देश्य जो है वो अवैध उत्खनन है। तो इसी तारतम्य में कल हमारे तहसीलदार सचिन भार्गव मौका भ्रमण पर थे और सड़बुड़ पहुंचने पर उनके द्वारा देखा गया कि सिंध नदी के घाट पे कुछ अवैध उत्खनन की गतिविधि चल रही है। जब वो मौका जांच के लिए समीप गए तो जयमंडल यादव और उनके परिजनों के द्वारा ये उत्खनन कार्य कराया जाना पाया गया। जब तहसीलदार अवैध उत्खनन के अगेंस्ट कार्रवाई करने लगे तो इनके द्वारा विरोध दर्ज कराया गया और विरोध के दौरान मौके पर जो अवैध उत्खनन में संलिप्त वाहन थे उनको वहां से भगाने का प्रयास किया गया और इस प्रयास के दौरान तहसीलदार पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। तहसीलदार ने इसका सतत विरोध किया। तब मौके पर उपस्थित जयमंडल यादव ने उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी। उनके द्वारा कहा गया कि यदि इस कार्रवाई को तत्काल नहीं रोका जाता है तो वो गोली मार देंगे। बावजूद इसके तहसीलदार के पास जो अमला था उस अमले के माध्यम से ही वहाँ अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई और मौके से एक वाहन भी जब्त किया गया, पुलिस थाना की सुपुर्दगी में दिया गया। और ये जो वारदात हुई है इसके अगेंस्ट तहसीलदार ने कल थाने में FIR भी दर्ज कराई। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा और सरकारी अधिकारी को धमकी देना और अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। ये घटना जो है काफ़ी संवेदनशील है और प्रशासन ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है। आज पुलिस प्रशासन और राजस्व का संयुक्त दल मौके पर पहुंचा और अवैध उत्खनन किए गए क्षेत्र की नापजोख की गई और उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके अलावा मौके पर जो मिट्टी और रेत के परिवहन के लिए घाट पर रास्ता बनाया गया था उस रास्ते को भी नष्ट किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा मामला केवल अवैध उत्खनन से संबंधित नहीं है बल्कि अब पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाला भी हो गया, क्योंकि सड़बुड़ में नदी पर जो पुल बना है ये अवैध उत्खनन को अगर तत्काल नहीं रोका गया होता तो वो पुल क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना थी। मौके पर तीनों जो आरोपी हैं जयमंडल, लाखन सिंह और अन्य, इनको मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से
एक बंदूक भी जब्त की गई है और उसके लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई भी प्रचलित है। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आई कि इसी नदी से रेत निकाल के और अन्य सामग्री इकट्ठी करके उनके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके एक संरचना भी बनाई जा रही थी रातों रात। तो इस संरचना के निर्माण को भी रोका गया और उसे ज़मींदोज भी किया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके का कोई भी अपराध किसी के भी द्वारा अगर करने का प्रयास किया जाता है तो प्रशासन इससे सख्ती से निपटेगा। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।